घटना फरीदाबाद की है। समर वैकेशन होती हैं, समर वैकेशन में ये कम आयु की एक युवती अपने मामा के घर आती है। हंसी खुशी वहाँ पे अपने ममेरे भाई बहनों के साथ रहती है। उन्हीं ममेरे भाइयों में से एक कज़िन भाई के साथ नैन अड़ जाते हैं। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है। मोनू नाम का ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। स्टेट में काफ़ी इनाम भी जीते थे और परिवार को पूरी तरीके से आशा थी कि ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में अपना नाम बहुत रोशन करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो स्पोर्ट्स करता था और स्टेट के अंतर्गत भी उसने इतने सारे प्राइजेस जीते थे, उससे परिवार की आशा पूरी तरीके से उसके साथ बंधी हुई थी। किंतु जब इस 18 वर्ष से कम आयु की युवती के साथ नयन भिड़ जाते हैं तो धीरे धीरे मोनू और वो युवती प्रेम में पड़ते हैं। क्योंकि समर वैकेशन था, मामा का घर था, तो किसी को इस प्रकार का अंदेशा भी नहीं होता कि दोनों में कुछ नाजायज़ संबंध भी बन सकते हैं। उसके बाद मोनू के परिवार से रिश्ता पहुंचता है उस युवती के पास। रिश्ता पहुंचते ही उसका परिवार इनकार करता है कि उसके मामा का यहाँ है, वहाँ से युवती हमारे घर में आई है, किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि हमारी बेटी आपके यहाँ जा सके। रिश्ता विपरीत बताकर उन्होंने इस रिश्ते को नकार दिया। और सामाजिक कुरीतियों को देखा जाए तो बात भी सही है, क्योंकि उनकी माँ उसी घर से उधर पहुंची थी, तो बेटी का किसी भी प्रकार से उसी घर में आना संभव था ही नहीं। खैर, हम इन बातों पर आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद जब युवती का परिवार शादी को इनकार कर देता है तो युवती फरार हो जाती है, घर छोड़ देती है। अब इसमें साजिश समझी जाती है मोनू की, कि मोनू ने ही युवती को घर से बाहर किया है और शादी ना करने पर उसे किडनैप किया है। युवती का परिवार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। युवक को थाने से फ़ोन आता है और युवक थाना जाने को तैयार होकर घर से बाहर होता है, किंतु थाने नहीं पहुंच पाता। परिवार फ़ोन करता है, शाम तक इंतज़ार करता है, पर किसी भी प्रकार से ये संभव ही नहीं होता कि मोनू शाम तक भी वापस आ जाए। काफ़ी रात्रि होती है, तब भी मोनू घर वापस नहीं आता। अब परिवार को इस बात की चिंता सताती है कि मोनू घर भी नहीं आया, थाने भी नहीं पहुंचा, तो फिर गया कहाँ। वास्तव में युवती के परिवार ने रास्ते से ही मोनू को किडनैप किया और खेतों में ट्यूबवेल पर उस इंसान को बंधक बनाकर रखा। 3 दिन तक जबरदस्ती उसकी मार पिटाई की गई, उसे ज़बरदस्ती मारा पीटा गया और उसे बार बार एक ही प्रश्न किया गया कि बता वो युवती कहाँ है। यद्यपि 2 दिन के बाद वो युवती रेड फोर्ट पर घूमती हुई हाथ आ गई, किंतु उसके बावजूद भी मोनू को बंधक बनाकर रखा गया और अधमरी अवस्था में घर के बाहर उसे फेंक दिया गया। और खुद ही थाने में जाकर युवती के पिता ने बताया कि ये इस तरीके से युवक है और अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। मोनू को चिकित्सा में भर्ती कराया जाता है। चिकित्सा के दौरान ही मोनू की मृत्यु हो जाती है। एक स्टेट चैंपियन, जिससे कि पूरा परिवार आस जमाए बैठा था कि ये युवक अपने आप में एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। पर नाम रोशन करने की बात तो बहुत दूर है, वो युवक अपने जीवन के 20 वर्ष भी पूरे नहीं देख पाया और मौत के घाटों से उतार दिया गया। हमें बताते हुए भी दुख होता है। आप सबको एक ही निवेदन कर सकते हैं, सावधान रहें, अपने बच्चों पर पूर्णतः नियंत्रण रखें
और जितना हो सके अपने बच्चों के मित्र बनकर उनके साथ रहें, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान कराएं। ऐसी ही एक नई घटना के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।